नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 15 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार की सत्ता में एंट्री का प्लान, चिराग पासवान ने खोला चुनाव लड़ने का राज। मोतिहारी से विकास की बौछार, पीएम मोदी देंगे 7,196 करोड़ की सौगात। एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी, ओवैसी का इंडिया गठबंधन को करारा जवाब। जब सब मौन रहे, अभिमन्यु कूदा अरुण भारती के पोस्ट से सियासी तीर। खुद बेल पर बेटे को जेल भेजने की तैयारी, बीजेपी का लालू तेजस्वी पर तंज। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की सत्ता में एंट्री का प्लान, चिराग पासवान ने खोला चुनाव लड़ने का राज। जी हां, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासत में बड़ा संकेत दे दिया है। एक इंटरव्यू में चिराग ने साफ कहा कि वे विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि बिहार सरकार का हिस्सा बन सके। यह बयान न सिर्फ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है, बल्कि बिहार की अगली सियासी तस्वीर में उनके मजबूत दावेदारी का भी संकेत देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी से विकास की बौछार, पीएम मोदी देंगे 7,196 करोड़ की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत है विकास की जबरदस्त सौगात। पीएम मोदी रेल, रोड और आईटी सेक्टर से जुड़ी कुल 7,196 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह दौरा पूर्वी चंपारण समेत पूरे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी, ओवैसी का इंडिया गठबंधन को करारा जवाब। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को डोट टुक जवाब देते हुए कहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। ओवैसी ने यह साफ कर दिया कि अगर सम्मानजनक साझेदारी नहीं हुई तो उनकी पार्टी अकेले मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेगी। ओवैसी का यह बयान न सिर्फ गठबंधन की रणनीति पर सवाल उठाता है, बल्कि आगामी चुनावों में मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर नई सियासी बहस को भी छेड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब सब मौन रहे, अभिमन्यु कूदा अरुण भारती के पोस्ट से सियासी तीर। जी हां, लोजपा रामविलास के जमुई से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ट्वीट अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर महाभारत के 4 किरदारों वाला पोस्ट डालकर सियासी हलचल तेज कर दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु कूदा, जिससे यह संकेत मिलता है कि किसी गंभीर मुद्दे पर जब बाकी लोग चुप थे तब उन्होंने मोर्चा संभाला। हालांकि उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह प्रतीकात्मक हमला सियासी गलियारों में कई अटकलों को जन्म दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुद बेल पर बेटे को जेल भेजने की तैयारी, बीजेपी का लालू तेजस्वी पर तंज। जी हां, बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो खुद चारा घोटाला में बेल पर हैं, वो अब बेटे तेजस्वी को जेल भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही नीरज कुमार ने लालू का एक पुराना वीडियो वायरल किया, जिसमें कथित तौर पर तेजस्वी के कानूनी संकट को लेकर इशारा मिलाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश पर बरसी मायावती, चुनावी घोषणाएं सिर्फ जुमले और छलावत। जी हां, बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने नीतीश की चुनावी घोषणाओं को सिर्फ जुमलेबाजी और छलावा बताया। मायावती ने यह भी मांग की कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। उनके इस बयान से बिहार की सियासी गर्मी और बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना वकील मर्डर केस, एसआईटी जांच की मांग, बार काउंसिल की 3 सदस्यीय टीम सक्रिय। जी हां, पटना में वकील जितेंद्र मेहता की हत्या ने कानूनी जगत को हिलाकर रख दिया है। इस सनसनीखेज मर्डर केस में वकीलों में डीजीपी ने से एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही बिहार बार काउंसिल ने मामले की तह तक जाने के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट साइडिंग कमेटी का गठन कर दिया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। हत्या के खिलाफ सोमवार को वकीलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिससे राजधानी में आक्रोश का माहौल दिखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 दिन में माफी वरना कोर्ट में मिलेंगे, बीजेपी लीगल सेल का बड़ा कदम। जी हां, बिहार की सियासत अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। बीजेपी लीगल सेल ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप है कि इन नेताओं ने मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की। बीजेपी ने नेताओं को 15 दिन में बिना शर्त माफी मांगने को कहा है, वरना मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। अब देखना होगा कि यह सियासी जंग अगला मोड़ कोर्ट में लेती है या माफी से थमता है बवाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद पर गरजे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, फिर से लाना चाहते हैं जंगल राज। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजद के लोग राज्य में अराजकता फैलाना चाहते हैं और फिर से जंगल राज लाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और जो भी अपराध करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा का बयान न सिर्फ आरजेडी पर सीधा राजनीतिक वार है, बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त रुख का संदेश भी देता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोड़ा सीट पर आरजेडी की हैट्रिक, क्या 2025 में चौथी बार बचा पाएगी गढ़? जी हां, कोड़ा सीट विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। एक समय कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ रही ये सीट अब राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पकड़ बन चुकी है। पिछले 3 चुनावों में आरजेडी ने यहां लगातार जीत दर्ज की है, जिससे यह सीट पार्टी के लिए मिनी गढ़ बन चुकी है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि इतिहास दोबारा खुद को दोहराएगा या फिर अब एनडीए इस पर बाजी मारेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वारिसगंज 2025 जाति दबदबा और विकास की त्रिकोणीय जंग। जी हां, वारिसगंज विधानसभा सीट बिहार के नवादा जिले की एक अहम राजनीतिक धरती रही। यहाँ राजनीति जातीय समीकरणों, सामाजिक दबदबे और विकास के वादों के इर्द गिर्द घूमती रही है। वर्तमान में बीजेपी विधायक अरुणा देवी यहाँ से सीट पर काबिज हैं और 2025 में भी पार्टी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांकीपुर में फिर खिलेगा कमल, नितिन नवीन की चौथी पारी पर टिकी निगाहें। जी हां, पटना की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का परचम लहरा रहा है और इसके केंद्र में नितिन नवीन, जो 3 बार लगातार जीत कर दर्ज कर चुके हैं। कायस्थ बहुल इस क्षेत्र में उनकी पकड़ सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि व्यक्तिगत लोकप्रियता पर भी आधारित है। अब 2025 में बड़ा सवाल है कि क्या नितिन नवीन चौथी बार भी अजय रहेंगे या विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25 जुलाई से पहले वोटर लिस्ट तैयार, चुनाव आयोग की जल्दबाजी की हकीकत। जी हां, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की तेजी पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग का दावा है कि 25 जुलाई तक सारे फॉर्म जमा हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से पता चल रहा है कि खबरें आ रही कि इस दावे की परतें खोल दी गई हैं। पटना के फतुहा और दानियावा में रिपोर्टिंग के दौरान सामने आया कि शुरुआत में 11 दस्तावेज अनिवार्य बताए गए, जिससे वोटर्स में भ्रम फैल गया। बीएलओ के अनुसार अब सिर्फ नाम, आधार नंबर और सिग्नेचर ही मान्य है, यानी 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता चुपचाप हटा ली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूत्र बनाम मूत्र, तेजस्वी के तंज पर पप्पू यादव का पलटवार, चुनाव आयोग को कहा धृतराष्ट्र। जी हां, बिहार की राजनीति में इस वक्त सूत्र शब्द का जंग छिड़ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विवादित बयान, हम ऐसे सूत्र को मूर्ख समझ रहे हैं, पर अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा सूत्र ही तो सब कुछ है, इसे तो मानना ही पड़ेगा। पप्पू यादव ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी से यह साबित होता है कि वो चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को तिन्ना महाभारत के धृतराष्ट्र से भी की है कि आरोप लगाया कि आयोग न तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहा है, न ही संविधान का पालन कर रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। एम्स पटना के डायरेक्टर पर गिरफ्तारी की तलवार। जी हां, बड़ी खबर पटना से आ रही है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक पर केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण यानी सीएटी ने अवमानना मामले में गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी कर दिया है। सीएटी की पटना बेंच ने यह कड़ा कदम डॉक्टर नेहा सिंह की ओर से दायर कर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद उठाया। अदालत ने पुलिस को साफ निर्देश दिया कि निदेशक को 25 जुलाई को सशरीर पेश किया जाए। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।